वाईफाई भी मैंने ऑफ करा है। चलिए, अगर वृंदा देवी नारद को पुनः कुसुम सरोवर ले गई और नारद ने स्नान करते ही अपना पुरुष देह प्राप्त किया और ब्रज में निवास करते हुए नारद भक्ति सूत्र नामक महान ग्रंथ की रचना की। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति की, नारद मुनि बताते हैं कि भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। महान ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से वृंदा देवी की अहेतु की कृपा के कारण देव ऋषि नारद को परम भगवान विजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी अभी भी। हरे कृष्णा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हम पढ़ने वाले हैं तुलसी महारानी की देखभाल कैसे करनी है। अभी हम तुलसी महारानी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उनकी की कहानी पढ़ ली, उनकी महिमा पढ़ लिया और तुलसी की मतलब रूट से लेके उनके पत्ते तक की पूरी महिमा पढ़ ली। तुलसी कंठी माला के बारे में पढ़ लिया, तुलसी की जप माला के बारे में पढ़ लिया। मतलब जितनी चीजें हो सकती थी सभी कुछ कवर हो चुका है। अब हम उनकी देखभाल, क्योंकि तुलसी महारानी को लगाना, उनको मतलब उनके प्लांट्स को लगाना आसान है ना, पर उनकी देखभाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है। चलिए, शिला प्रभुपाद की जय, विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। तुलसी के पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक जो सीधा सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है, रंग की पत्तियां एवं तना विकसित होता है, और दूसरे गहरे बैंगनी से लेकर गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं, वे कृष्ण तुलसी कहलाती हैं। जो बैंगनी रंग की होंगी वो क्या कहलाती है? कृष्ण तुलसी कहलाती हैं। दूसरा, जिनकी पत्तियां और तना कभी भी बैंगनी रंग में परिवर्तित नहीं होता और जिसके पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं, वे क्या कहलाती हैं? राम तुलसी कहलाती हैं। जो भी तुलसी का पौधा उगाता है उसकी देखभाल करता है, वे स्वयं को शुद्ध करता है, कृष्ण को आनंद देता है और तुलसी देवी की कृपा अर्थात भक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण का कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। जब भी कोई भी तुलसी को लगाएगा तो वो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करेगा। अब आगे चलते हैं कि बीज से पौधे का प्रारंभ कैसे करना है। जो आपके पास सीड्स होते हैं उससे कैसे तुलसी के पौधे को हमें ग्रो करना है। एक स्थानीय पौधशाला नर्सरी से बीज के शुरू करके पूरा सामान प्राप्त कर लें। यदि आप अपनी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो एक भाग तुलसी के गमले की मिट्टी एक भाग रेत लेकर मिला लें। उसे कम से कम 2 इंच गहरे सपाट समतल पात्र में रखें। तुलसी के नीचे की पत्तियों को धीरे से हिलाकर या सुई की उल्टी सुई की उल्टी तरफ की बिना धार वाली आंख द्वारा बीजों को बाहर ढकेलकर 4 तुलसी के बीजों को उसकी पत्तियों से अलग कर लें। बीज मिट्टी की सबसे ऊपर की सतह पर अलग अलग रख दें। जब भी हम तुलसी के पौधे को ग्रो करते हैं, हम जब बीजों को डालेंगे तो पहले मिट्टी को आप रेडी कर लीजिए जैसा यहाँ बताया गया है। उसके बाद उसके सीड्स को ऊपर ऊपर रखना है आपको। बीज के ऊपर मिट्टी की पतली तरह छिड़क दे, थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर छिड़क दीजिए उसके सीड्स के ऊपर। वैसे यहाँ पे सब वही बताया जाएगा कैसे कैसे उगाना है, तुलसी की मंजरी का कैसे उगाना है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्यास की बराबर मात्रा में ले, प्रत्येक बीज में एक तुलसी के पौधे में ही अंकुरित हो जाएगा। अतः केवल उतनी ही मात्रा में बीज बोएं जितना आप देखभाल करने के लिए तैयार हो। मतलब उतनी ही तुलसी लगाएं जितनी आप देखभाल कर सके। बीजों पर ऊपर से पानी ना डालें क्योंकि जल से वे अपने स्थान से हट सकते हैं। गमलों या पात्रों में पानी नीचे से डालें, फिर गमलों में से पानी पूरी तरह से निकाल दें। गमलों या पात्रों के ऊपर कांच से ढक दें, फिर यह उन्हें साफ प्लास्टिक की थैली में रख दें। इससे उनकी आर्द्रता में वृद्धि हो। जब भी तुलसी के पौधे ग्रो करेंगे आप, मिट्टी को तैयार करने के बाद उसके जो मिट्टी थोड़ी सी नरम होनी चाहिए ताकि आपको पानी ऊपर से ना डालना पड़े। फिर आपको क्या करना है, उसको जो गमला है सीड्स डालने के बाद उसको कवर कर देना है, या तो प्लास्टिक की पॉलिथीन से कर दीजिए। ठीक, उससे क्या होगा, जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, जल्दी अंदर मॉइस्चर बनेगा और जल्दी ग्रोथ हो जाएंगे पेड़। तो आगे चलते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांत है कि तुलसी की नियमित देखभाल की जाए। वे एक शुद्ध भक्त हैं और उनकी आवश्यकताएं बहुत कम तथा सरल हैं। उन्हें अपना स्थान चाहिए जहां सीधा सूर्य प्रकाश मिले और वे बिना किसी बाधा के पनप सके। उन्हें प्रतिदिन एक ही समय पर जल अर्पित करना चाहिए। कोई भी समय जल अर्पित कीजिए। साथ ही उनके पत्ते भी नियमित समय पर एकत्रित करने चाहिए। प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय दोनों कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ध्यान रखने योग्य सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी एक भक्त को ही उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि आपको मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ कि सिर्फ आप अपनी तुलसी महारानी खुद देखभाल करें। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एवं भक्त देखभाल में इस बात रखे कि दरवाजा बंद है, पौधे को आवश्यकता अनुसार है, समुचित है। की पत्तियां नियमित रूप से तोड़ी जा रही हैं। क्या ताजी पत्तियां आ रही हैं? यदि नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाए तो तुलसी के पौधे अवश्य स्वस्थ होंगे और फलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, या फिर उनकी पत्तियां निकल रही हैं, उनमें से नहीं निकल रही। इस चीज का ध्यान रखना है। स्थान तुलसी को सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता है। घर के बाहर जहाँ सूर्य का प्रकाश मिलता है वहाँ तुलसी भली भांति पनपती है, लेकिन घर के भीतर 8 या 10 महीने से ज्यादा नहीं चल पाती। घर के अंदर कितने दिन नहीं चल पाएगी? 8 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, 8 या 10 महीने से ज्यादा। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ। पानी तुलसी को मौसम, जलवायु, आकार, मिट्टी और उनकी उनकी किस्म के अनुसार पानी देना चाहिए। अधिक जल न देकर थोड़ा सूखा ही रखना चाहिए। मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, तुलसी कमजोर हो जाएगी। सुबह 8 से 9 बजे पानी देना चाहिए ताकि दिन भर वह जल का उपयोग कर सके और उसी समय पत्ते ग्रहण करने चाहिए। मतलब आप पत्ते भी उसी समय तोड़ सकते हैं। चाय की केतली, जग, साफ बर्तन जिसमें टोटी बनी हो उससे पानी देना चाहिए ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। शहरों में पानी में रसायन होते हैं। यदि इन पानी को बाल्टी में डालकर रात भर बाहर रखा जाए तो केमिकल वापसित हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाल्टी में जंग लगने की संभावना ना हो। एल्युमिनियम का धातु बर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि वे पानी में शामिल हो जाएगा। बाल्टी का पानी रात भर बाहर रखने के बाद उसे थोड़ी ऊंचाई से दूसरी बाल्टी में डाला जाए। इससे पानी में मौजूद क्लोरीन अधिक मात्रा में निकल जाएगा और पानी में हवा की कमी पूरी हो जाएगी। ये पानी डालने की कुछ तकनीक बताई गई है कि बाल्टी में पानी कैसे डालना है तुलसी महारानी को। तुलसी को जल देना यांत्रिक क्रिया नहीं है और ये अभ्यास से होती है। मिट्टी को महसूस करो। उंगली को गमले में डालकर या मिट्टी सूखी है या फिर धीरे धीरे पानी डालिए। ये देखते रहें कि कुछ सेकंड में मिट्टी कितना पानी सोख सकती है। अगर अगर ऊपर थोड़ा सा भी पानी एकत्रित हो जाता है और पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर पानी देखिए तुलसी के गमले में अगर पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको दूसरा दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर पानी ठहर रहा है, अगर पानी अंदर मतलब पूरी तरह से चला जा रहा है, मिट्टी के अंदर सूख रहा है, तो आप उसको थोड़ा पानी दे सकते हैं। दोपहर के समय तेज गर्मी होती है तो तुलसी को ज्यादा पानी चाहिए। दोपहर को 2 से 3 बजे के आसपास धूप बहुत तेज होती है, तब जरूर जांचें। ज्यादा पानी देने से मिट्टी में बीमारी हो जाती है। ज्यादा पानी देंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगी? बीमारी, कुछ कीड़े पनपने लगेंगे, पत्तों में फफूंदी लग जाती है और वे फीके हो जाते हैं। पत्ते मुड़ जाते हैं और मिट्टी सड़ने से जड़ भी खराब हो जाती है। पानी की अधिकता का संकेत यह है कि पत्ते पीले होने लगते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ पत्तियां गिरने लगती हैं। ज्यादा पानी होगा तो क्या होगा? पूरी स्वस्थ पत्तियां गिरने लगेंगी जो हरी हरी हैं। तुलसी मिट्टी के जरिए सांस लेती है। थोड़े समय बाद तुलसी मिट्टी सख्त हो जाती है। इससे हवा का आगमन अवरुद्ध हो जाता है। तो चम्मच के पिछले भाग से मिट्टी को आधा इंच खोदकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। उसे ना कुरेद दीजिए, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट रखिए जिससे मिट्टी कुरेद दी जाए, मतलब गुड़ाई जिसे कहते हैं।
जहाँ तक हो सके मिट्टी को नरम बनाया जाए। ऐसा करते समय ध्यान रखा जाए कि जड़ों को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनकी जड़ें बाहर निकाल दो। मिट्टी का मिश्रण कैसे बनाना है, यहाँ पर ये भी बताया गया है। मिट्टी का मिश्रण स्थानीय पदार्थों से घर पर तैयार किया जाए तो वही उत्तम है। अच्छी मिट्टी का लक्षण यह है कि वह गहरे रंग की हो और उसमें भरपूर सुगंध हो। इसमें ढीले रूप में बांधे जाने पर अपने आकार को बनाए रखने की ताकत होनी चाहिए। जे मरमरा वह मरमरा या टूटनी नहीं होनी चाहिए। केंचुए का होना होना एक अच्छा संकेत है। अगर केंचुए हैं मिट्टी में तो बहुत अच्छा संकेत है। गाय के गोबर की खाद लें और 2 सप्ताह बाद एक सेट होने के लिए छोड़ दें। गाय की गोबर लीजिए, आप उसको पूरी तरह से सुखा लीजिए, छोड़ दें, ताकि ताजी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है कि इसे पुराना होने दिया जाए। इसे बाहर खुले में फैला दें और ध्यानपूर्वक पानी का छिड़काव करें। कुछ दिनों बाद इसे उलटते पलटते रहें ताकि ढेर के नीचे वाली खाद को पूरा भी धूप लग जाए। यदि कंपोजिंग आदि कंपोजिंग आदि करने का अनुभव ना हो तो बेहतर होगा कि बाजार से कंपोज की गई गाय की गोबर की खाद लें। कंपोस्ट खाद आती है, वो मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर वो न आपको नहीं आती तो फिर आप गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं, जो सूखा मिलता हुआ है। तुलसी का पौधा रोपते समय हमेशा जड़ की को हवा लगने का डर रहता है, वह सूख जाता है और जड़ के चारों तरफ मिट्टी होनी चाहिए। तुलसी की एक लंबी जड़ महत्वपूर्ण है। अगर ये जड़ टूट जाती है तो तुलसी मर जाती है। इस जड़ को अधिक गहरे तक रोपना चाहिए। जब भी आप पौधे लगाएंगे तो तुलसी को अंदर तक मतलब डीप में उसको लगाएं। दिन की गर्मी में नहीं रोकना चाहिए, अब दोपहर में नहीं, कभी भी दोपहर में नहीं लगाना है। रोग, अब तुलसी महारानी पे रोग कौन कौन से हो सकते हैं? यदि पर्याप्त पानी, धूप और सही आकार का गमला या मिट्टी भली भांति हो तो तुलसी का पौधा भली भांति पनपता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें कीड़ों से बचाना चाहिए। उस स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए, लगातार सफाई रखनी चाहिए। पत्तियों को निचले हिस्सों को लगातार जांचते रहना चाहिए। ये पत्तों में कीड़े न लगें। कीटनाशक पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है। इन कीटनाशक दवाइयों से तुलसी के पत्ते दूषित हो जाते हैं और पत्तों में जहर एकत्रित हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई कीटनाशक हम नहीं इस्तेमाल करते। तुलसी को नहलाने का ढंग थोड़े कीड़ों को दूर करने का सही इलाज है। तुलसी को आप नहला दीजिए, ऊपर के पत्तों को, और के कीड़े अपने आप ही, जो पत्तों पे कीड़े आ जाते हैं छोटे छोटे से, वो हट जाएंगे। तुलसी को गर्मी तुलसी को गर्म पानी में डुबोएं, पत्तों को रगड़ें और साफ पानी से धोएं। ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। तुलसी के पत्तों को पानी की तेज धार दें। जिन कीड़ों की पकड़ ढीली हो गई हो वे अलग हो जाएंगे। धोने का काम गर्म की जगह पर होना चाहिए ताकि तुलसी को ठंड ना लगे। गर्मी में 2 बार पानी का छिड़काव करें, प्रातः 10 बजे, और दूसरी बार दोपहर 2:30 बजे। तुलसी को अपने आप को हरा भरा खिला खिला होना पसंद है। तुलसी महारानी को कैसा पसंद है कि वो खिली खिली रहे। अपनी नासिका को अच्छी तरह बंद करके आप जेट स्प्रे भी कर सकते हैं। ये स्प्रे इतना जोरदार होना चाहिए कि कीट पत्तियों को से चिपके ना रहे, लेकिन इसका इतना अधिक दबाव नहीं होना चाहिए पत्तियां टूट जाएं अथवा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। पत्तियों के निचले हिस्से पर छिड़काव सुनिश्चित कर लें क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ जहां पर प्राय कीट छिपकर अपना अंडा बनाते हैं। इसीलिए कभी भी आपके पास तुलसी है तो उसकी रूट्स को साफ करते रहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर उसकी रूट्स को साफ करना चाहिए। ठीक है। तुलसी में जो भी बीमारी का कारण है वे निम्नलिखित कारणों से होते हैं और उनकी प्राकृतिक स्थितियों में बदलाव, जैसे बहुत अधिक बहुत अधिक पानी, बहुत अधिक तेज धूप, ताजी हवा की कमी, अधिक सर्दी पड़ेगी, बहुत दिक्कत होती है उनको। इन सब इन सब से तुलसी जी का रंग खराब हो जाता है और इसीलिए हमेशा मौसम के परिवर्तन का ध्यान रखें। पानी, रोशनी और तापमान का संतुलन बनाए रखें।
मंजरी और फूल। तुलसी फूलों से भरी ये डंडियां भगवान कृष्ण के प्रति तुलसी के को पूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। राम तुलसी की मंजरी सफेद, कृष्ण तुलसी की मंजरी बैंगनी होती है। ठीक है, अभी कुछ तुलसी काली हो जाती है तो कृष्ण मंजरी हो जाती है वो, और वो जब तुलसी की मंजरी सफेद फूल निकालती है तो वो राम तुलसी होती है। मंजरी को पनपने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। अगर तुलसी को क्या है कि जब मंजरी पनपती है तो उसे बहुत शक्ति लगानी पड़ती है तुलसी महारानी को। तो अगर तुलसी छोटी है, बीमार है, तो मंजरी नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, अगर तुलसी का पौधा बहुत छोटा सा है, उसे मंजरी आ जाएगी तो फिर पौधा मर जा सकता है, इसलिए उसे मंजरी नहीं आने देना चाहिए। पत्तों को अर्पित करने से पहले 3 बार धोना चाहिए। साफ पानी के कटोरे में डालकर फ्रिज में रखना चाहिए। तुलसी की पत्तियों अनियमित रूप से ना तोड़ें, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं हो, ऐसा जरूरत नहीं है फिर भी तोड़ के रख रहे हैं तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा एक ही समय एक ही मात्रा में परिपत्र तोड़नी चाहिए। ये पौधे को स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर हजारों की संख्या में पत्तियां हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 13-14 पत्तियां हैं तो पत्ते ग्रहण नहीं करने चाहिए। पत्तियों की संख्या कम होने पर तब तक न तोड़ा जाए जब तक वे गिरने वाले न हो जाएं। ये पौधे के आकार और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शीला प्रभुपाद ने कहा कि सूखे पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। तुलसी महारानी के जो सूखे पत्ते हैं वो भी भगवान के भोग में आप अर्पित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तुलसी नहीं होती वहां सूखे पत्ते भेजूंगा। जब तुलसी को वेदी पर रखा जाए तो गमले के चारों ओर कपड़े की स्कर्ट पहनाई जाए, जिसे कहते हैं लहंगा तुलसी महारानी का। अगर आप मंदिर के पास रख रहे हैं अपने भगवान के पास तो उन्हें लहंगा पहनाएं, जिसे स्कर्ट कहते हैं इंग्लिश में। और यदि संभव हो तो अल्टर पर रखी जाने वाली तुलसी प्रतिदिन बदली जाए, क्योंकि लाइट की गर्मी और धूप के अभाव से दुष्प्रभाव हो सकता है। अगरबत्ती का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि लगातार अगरबत्ती जलाने से तुलसी तुलसी बीमार हो सकती है। पुष्पमाला एक दिन से ज्यादा नहीं पहनाना चाहिए। पुष्पमाला अगर पहना रहे हैं तो एक दिन से ज्यादा नहीं, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। क्योंकि फूल जब भी हम डालते हैं तो उनमें से पत्तों फूलों के साथ कीड़े कुछ उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है तुलसी में। तुलसी की देखभाल विस्तृत वर्णन। श्रीमती तुलसी देवी इस भौतिक जगत में श्री वृंदा देवी की सुंदर अंश विस्तार हैं। तुलसी देवी की देखभाल करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्ति करने का अधिकार एवं सुविधा प्राप्त की जाती है और भगवत प्रेम भगवत भग प्रेत भग भगवत प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवत प्रेम होना चाहिए। सामान्य बढ़ोतरी एवं विकास। तुलसी को यहाँ इस संसार में अपना सक्रिय जीवन एक छोटे से अंकुरित होते हुए बीज के रूप में प्रारंभ करती हैं। उनकी पहली पत्तियों के अग्रिम सिर गोल होते हैं। जब तुलसी के पौधा निकलना शुरू होता है तो वो गोल गोल सा दिखता है, गोल होते हैं और तना वर्गीकार होता है। अंडाकार पत्तियां जो तने के दोनों ओर लगी होती हैं, जो कि तुलसी की विशेषता है। ये पत्तियों के द्वितीय समूह के साथ विकसित होती हैं। 2-3 पत्ते निकल के आते हैं छोटे छोटे, बहुत सुंदर लगती हैं बेबी तुलसी। प्रत्येक पत्ती के आधार तल निचले हिस्से पर तने एवं पत्तियों की डंठल की संधि स्थान पर एक छोटी सी कली होती है, जो एक शाखा में विकसित हो सकती है और कभी-कभी पुष्पों के एक समूह में। तुलसी के तने के अग्रिम भाग पर एक सक्रिय विकास बिंदु होता है जो तने के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जब तक कि ये विकास बिंदु पुष्पों के गुच्छे या मंजरी में परिवर्तित नहीं हो जाता, कभी कभी तुलसी ऐसी स्थिति आने से पहले बहुत अधिक ऊंची बढ़ जाती है। वास्तव में तुलसी के अतिरिक्त वास्तव में तुलसी को अतिरिक्त सहारा देने के लिए डंडी की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है तो डंडी की आवश्यकता हो सकती है। और उसका लॉजिक ये उसमें ये भी हो सकता है, कभी माली ने मुझे बताया था कि तुलसी कभी बड़ी हो रही हो टेढ़ी हो जाए तो उसको डायरेक्शन ना पलट दो, तो वो क्या होता है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगा। जो पेड़ नीचे हो रहा है उसका मतलब झुक रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर दीवार के सारे लगी है तो क्या होगा दूसरे डायरेक्शन से वो वहां पे सीधी हो जाएगी, तो कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। तो ऐसा हुआ था, नहीं हुई कोई टेढ़ी।
तुलसी को अतिरिक्त सहारा देने के लिए कुछ डंडी की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर जब वे अपरिपक्व होती हैं और उनका तना लकड़ी की तरह सूखा और सख्त नहीं हो जाता। जब तुलसी महारानी बहुत बड़ी हो जाएँगी, बड़ी, तो तना जो होता है अगर एक ही शेप में रखी रही वो एक ही जगह पर, एक ही पोज़ीशन में, तो तना टेढ़ा हो जाएगा, फिर उनको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो टूट सकती हैं। सहारा देने के लिए ऐसी वस्तु का प्रयोग करें जिस पर सड़ने या गलने का जैसा प्रभाव ना पड़ सकता हो। पौधे का सहारा देने वाली छड़ी को गमले के किनारे पर लगाएं, पौधे के तने के समीप नहीं। डंडी को गमले में पौधे को एकदम पास में ताकत लगाकर घुसाना खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आप डंडी को इतना तेजी से ताकत लगा के अंदर घुसाएंगे तो उनकी जड़ें जो है ना वो टूट जाएंगी नीचे से और फिर पौधा मर सकता है, क्योंकि पौधे की जड़ों को क्षति पहुंच सकती है। पौधे के तनों को चारों ओर एक महीन स्वच्छ वस्त्र की पट्टी का गोल फंदा बना दें या पतंगे की डोर बांध दें। ये ध्यान रखते हुए कि शाखा या टहनियों को ना छोड़ें कि उसे सहारा देने वाली छड़ी से बांध दें। कभी-कभी तुलसी का ऊपरी भाग घना एवं भारी हो जाता है और स्वयं को संभालने में कठिनाई होती है। यहाँ तक कि डंडियों के सहारे के होने पर भी पौधे का तना सीधा खड़ा होने के स्थान पर झुक जाता है। यदि तुलसी अधिक ऊंची हो रही हो और आप अनुभव करें कि उसकी ऊंचाई पौधे के लिए समस्या बन सकती है, तब आप तने के शिखर बिंदु पर स्थित छोटे से सक्रिय विकास बिंदु का ध्यानपूर्वक चुटकी भर काट सकते हैं। इसके ऊपर की ओर इसके उ इससे उनकी ऊपर की ओर होने वाली वृद्धि रुक जाएगी और प्रत्येक पत्ती एवं तने की संधि स्थान पर उग रही छोटी-छोटी कलियाँ की शाखाओं में विकासित कर देंगी। जब भी तुलसी का पौधा बड़ा हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल रही है और ये अनमैनेज्ड हो रही है, तो ऊपर से इनकी तोड़ दीजिए, ऊपर से इनकी शाखा जो है तोड़ दीजिए। उससे ऊपर की ग्रोथ रुक जाएगी और नीचे की ग्रोथ से अलग एक और उनकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएगी। तो तुलसी महारानी जो है बैलेंसिंग हो जाएगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी फिर। नहीं तो अगर एक ही पौधा आप जो है अगर ग्रो कर रहा है और आपने उसको नहीं ऊपर से उसको नहीं तोड़ा उसके पत्तियों को, थ्री थ्री समूह की जो पत्तियाँ होती हैं नहीं तोड़ा, तो वो ऊपर-ऊपर चलता जाएगा और फिर वो टेढ़ी हो जाएँगी। तो इसी तरह से उनको सीधा और मतलब एक बैलेंस में रखने के लिए ऊपर से तोड़ दीजिए थोड़ी-सी उनकी ब्रांचेज़, ताकि नीचे से नई ब्रांचेज़ ग्रो करेंगी। इन शाखाओं पर पत्तियों के 3 से 4 समूह विकसित होने के पश्चात उनके शिखर पर स्थित विकास बिंदु को इस विधि से थोड़ा-सा काटा जा सकता है और इन शाखाओं में प्रत्येक शाखा पर और अधिक अंकुर फूटने की क्रिया को तीव्र कर देगा। इससे तुलसी भली-भांति चारों ओर से एक समान बढ़ने लगेगी। ठीक है? इस बात का विशेष महत्व देना चाहिए कि तुलसी देवी को केवल इसी प्रकार से आकृति दी जा सकती है। वे सांसारिक पौधे के समान कभी भी काटी या छाँटी नहीं जा सकती है। जैसे कि इनकी टहनियाँ को अपने मनगढ़ंत विधि से कभी-कभी नहीं काटना चाहिए। हमारे मनगढ़ंत विधि से कभी नहीं काटना चाहिए। इसीलिए केवल इसीलिए कि आप इन्हें विभिन्न आकार देना चाहते हैं। तो जीवित तुलसी की शाखा को काटना एक अपराध है। ठीक है? अगर जीवित तुलसी महारानी की शाखा को आप पूरी शाखा पकड़ी और आपने उसे काट दिया, तो वो अपराध कर देंगे आप। और पद्म पुराण के अनुसार हरि जीवित तुलसी की शाखा को काटने से भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। ठीक है? और ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान को दर्द दें हम। ठीक है? तो यहाँ पद्म पुराण के अनुसार लिखा हुआ है कि हरि जीवित जो पत्तियां जो हरि है और जीवित है तुलसी महारानी की, तो उनकी शाखा को काटने से क्या होता है, भगवान कृष्ण के हृदय में दर्द पीड़ा का अनुभव होता है। तो हम कभी भी ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा हमें भक्ति में ऊपर जाने के बजाय और नीचे चले जाएँ। सदा स्मरण रहे कि खिड़की से आ रहा एक ही दिशा में से आने वाला प्रकाश ग्रहण करके तुलसी का पौधा प्रकाश की दिशा में झुक सकता है और पौधा केवल धूप वाली दिशा में शाखाएं विकासित करेगा। अतः इस झुकाव को रोकने के लिए और शाखाओं को विकास के लिए गमले में तुलसी को प्रतिदिन 1/4 घुमाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने बोला कि उनको घुमा दिया जाए ताकि वो हर जगह से उनको मतलब जैसे कि सूर्य के प्रकाश में ग्रोथ करती हैं वो। तो मतलब
उनको एक साइड पे ग्रो करे जा रही, दूसरी साइड पे खाली होती है, तो उनको घुमा दीजिए ताकि वो उनकी उस साइड पे भी ग्रो करना शुरू कर दें। अब सर्दियों में कैसे देखभाल करनी है, यहाँ पे ये भी बताया जाएगा आगे जाके। तुलसी के पौधे में पुष्प का विकास पौधे के स्वस्थ एवं उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों में तुलसी पूरे वर्ष खिली रह सकती है, परंतु प्रचुर मात्रा में पुष्पों की बहार गर्मी की ऋतु में आती है। जब पुष्प कब आते हैं? तुलसी महारानी की ना बहुत सुंदर मंजरी आती है। जब मई और जून का जब होता है, इसके बाद जब बीच में क्रॉस होता है, मतलब जून जब क्रॉस हो जाता है, जब जुलाई आता है ना, तो ढेर मंजरी आती है तुलसी महारानी पे और बहुत सुंदर सुंदर मंजरी आती है। उनमें ना व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर देखने को भी मिलती है। तो वो मंजरी अत्यंत सुंदर होती है। तो वही बताएं, प्रचुर मात्रा में तुलसी के पौधे तुलसी प्रचुर मात्रा में पुष्पों की बहार गर्मी की ऋतु में आती है। तुलसी के फूल फूल गुच्छे में उत्पन्न होते हैं, मैंने देखा है, जिन्हें संस्कृति में मंजरी कहा जाता है। ठीक है। तुलसी देवी के पुष्पों में नर और मादा दोनों अंश होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत। अब हमें पता चलेगा कि नर और मादा क्या होता है। तुलसी देवी के पुष्पों में नर और मादा दोनों अंश होते हैं और वे स्वयं निश्चेचित कर सकते हैं। बीजों एवं फलों को विकासित करने की प्रक्रिया हेतु परागण के माध्यम से वे पुष्प तक जाने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती। फिर भी विभिन्न प्रकार के छोटे कीट तुलसी की मंजरियों की ओर बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। तुलसी मंजरी की तरफ एक कीड़ा है जो बहुत आकर्षित हो जाता है और उनमें संकर पराग सिंचन कर देते हैं, मतलब कीड़ा लग जाता है उनमें। यदि तुलसी के पुष्पों में परागण की प्रक्रिया होती है, तब फल का विकास एक बीज उत्पत्ति उपयुक्त परिस्थितियों में हो सकता है। पुष्प पुष्पों की पंखुड़ियों के गिरने के पश्चात हरा फुटक जो पंखुड़ियों को घेरे रहता है, बाह्य दल पुंज आकार में बड़ा हो सकता है और धीरे धीरे सख्त होता जाता है। जो तुलसी महारानी की मंजरी है, जब वो बहुत बड़ी 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 हो जाती है, तो उसकी जो डंडी होती है वो सख्त हो जाती है। यह इंगित करता है कि पुष्प के अंदर का अंडाशय बीज में विकासित हो रहा है और जब ये बीज परिपक्व हो जाते हैं, तुलसी महारानी के अंदर जब बीज परिपक्व हो जाते हैं, वे गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है। तुलसी की जो सूखी मंजरी होती है, वो भूरे रंग की हो जाती है, उसके अंदर के जो सीड्स है वो पक जाते हैं और बाह्य दल पुंज से बाहर गिर जाते हैं। यही पूरे वर्ष खिलते हैं। पौधे पर बहार छाई रहती है, परंतु बीजों का उत्पादन सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु से होता हुआ बसंत ऋतु के अंत तक ही सीमित होता है। तुलसी का पौधा तुलसी के पौधा बीजों के विकास के लिए बहुत अधिक शक्ति प्रयोग करता है। जब मंजरी उगेगी ना, तो क्या होगा, उसको अगर मंजरी आ गई है और आपने नहीं तोड़ी है, तो उसको पूरे पौधों को बहुत जान लग जाएगी, उसको पकाने में, उसके बीजों को। तो पौधा नीचे से तो पतला होता जाएगा और मंजरी जो है लंबी लंबी लंबी। और जैसे ही हम मंजरी को आप देखेंगे कि नए ब्रांचेस खिल के आएंगे और तुलसी का पौधा बहुत सुंदर हो जाएगा। आप अपने पौधे को बीज को विकासित करने का अवसर तभी दें जब वे पूर्णतः स्वस्थ हो। जब पूर्णतः स्वस्थ हो ना कोई भी पेड़, तब उसको देना है हमें बीज विकासित करने के लिए। बीज सहित परिपक्व मंजरियों को एक शीतल, शुष्क एवं वायुरुद्ध पात्र में संचित कर लें। जो बीज सूख जाए उसको संचित कर लीजिए। जैसे एक अपरिपक्व तुलसी परिपक्व स्थिति में आ जाती है, तो वे छोटी पत्तियां विकासित करती है। जब वो बड़ी हो जाती है ना और परिपक्व हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाता है पौधा, तब वो छोटी पत्तियां देने लगती हैं। उससे पहले वो बड़ी बड़ी पत्तियां देती हैं और उनका तना मोटा हो जाता है। शिला प्रभुपाद ने कहा था कि अधिकतर तुलसी के पौधे 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। जब अपनी देह का त्याग करने के पश्चात उनकी लकड़ी को मन के बनाने के लिए रखा जा सकता है। अगर वो चली जाती है, पत्ता छोड़ देती है प्राण, तब उनके तने को हम मन का बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। या यज्ञ या अंत्येष्टि संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी को जलाना अत्यधिक शुभ होता है।
ठीक है? यज्ञ कर सकते हैं उससे और अंत्येष्टि संस्कार मतलब जिसकी जो देह त्याग करी है उसकी देह पे भी हम रख सकते हैं। हमने पीछे ही पढ़ा था ये पॉइंट। शेष बची हुई लकड़ी को एक सुरक्षित स्थान में गाड़कर छिपाया जा सकता है। अगर बच जाए फिर भी तो एक स्थान में छिपा दीजिए। पर मैं अगर कलेक्ट कर सके रख सकते हैं, आपके पास इतना स्पेस है, इतना डिब्बा है, कोई बड़ा सा बॉक्स है, उसमें आप कलेक्ट करके रखिए। और मैं तो बोलूंगी कि जिनके पास एक्स्ट्रा तुलसी की लकड़ी है तो उसको आप हर एकादशी पे भगवान के लिए यज्ञ कीजिए। ठीक है। बीज से तुलसी के पौधे को उगाना, अ, ये कर लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत ये भी लैब चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। हमें तुलसी महारानी की कैसे करनी है सेवा, हमें इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अ, अपने बीज से अपने स्वयं को तुलसी को उगाना एक बहुत अधिक संतोषजनक अनुभव हो सकता है। जब आप अपने आप तुलसी महारानी को ग्रोथ करते हैं ना, तो आपको हृदय में बहुत संतोषजनक प्रतीत होगा। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ जब एक छोटे से मैंने लगाया था, एक छोटी सी बेबी तुलसी हुआ करती थी, छोटी-छोटी सी बहुत सारी एक गमले में थी। फिर उनको हमने अलग-अलग गमले में शिफ्ट कराया छोटी-छोटी, फिर हर दिन मैं उन्हें देखती थी कितनी बड़ी हुई, आज इतनी बड़ी हुई, आज इतनी बड़ी हुई। तो ऐसा कि देखना बहुत अच्छा अनुभव होता है और सरल भी हो सकता है। स्थानीय नर्सरी से बीज से उगाने के लिए उपयोगी औजार व उपकरण या पूरा सामान खरीदने पर ये कार्य और अधिक सरल हो जाता है। बीज से प्रारंभ होने वाले बीज से प्रारंभ करने वाले सामान में कुछ छोटे पात्रों में मिट्टी भरी होती है, जिनमें दलदली कई टुकड़े होते हैं। मिट्टी में दलदली का कई काई के कप होते हैं। बीजों को मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक-एक करके रखना चाहिए और तब बीज के व्यास के बराबर मिट्टी को लेकर सूक्ष्म एक कुशल ढंग से उस पर छिड़काव करके ढक दें। जैसे पहले बताया था कि उसको ढक दीजिए। तुलसी के बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक अंकुरित होने में कठिनाई होगी। यदि उन्हें बहुत गहरा डाला जाएगा तो उन्हें प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक बीजों को न डालें। एक साथ में बहुत सारे बीजों को आप मत डालिए, क्योंकि फिर उन्हें दिक्कत होगी निकलने में। यदि आप 10 बीज उगाते हैं, तो सभी 10 बीज अंकुरित हो जाते हैं। तब आपके पास देखभाल करने के लिए 10 तुलसी के पौधे होंगे। जब वे छोटे होते हैं, तब उनकी देखभाल करना सरल होता है, परंतु 10 परिपक्व पौधे के लिए उपयुक्त स्थान खोजना एक चुनौती बन सकता है। इसीलिए पहले 1 या 2 बीजों को उगाना ही उत्तम होगा। बाद में यदि आवश्यक हो, तो संख्या वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। पौधा उगाने के पश्चात उसके ऊपर पानी न डालना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पानी उन छोटे बीजों को उनके स्थान से हटा सकता है। तुलसी के बीजों को अधिक आर्द्रता से लाभ होगा और उन पात्रों के ऊपर कांच या खिड़की की शीशा रखा जा सकता है। वे पात्र एक साफ प्लास्टिक के थैले में रखे जा सकते हैं। उन्हें हल्के गर्म स्थान पर रखें जहां तेज प्रकाश उपलब्ध कराएं, लेकिन सीधे सूर्य की रोशनी में ना रखें। शीशे या थैले के अंदर एकत्रित नमी आर्द्रता को प्रतिदिन हटा देना चाहिए, लेकिन उन पात्रों के अंदर चारों ओर तेज वायु को निरंतर फैलने दें। तुलसी के बीजों को 3 से 5 दिनों में अंकुरित होना प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है। अब जब हम ग्रोथ करते हैं ना, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेके और अप्रैल तक का बेस्ट टाइम होता है, जिसमें बहुत तेजी से ग्रो करती है तुलसी के बीज। परंतु कुछ बीज अधिक समय ले सकते हैं। जब अंकुरण होना आरंभ हो जाए तो शीशे या थैले को हटा दें, परंतु छोटे से अंकुरित पौधे को आर्द्रता वातावरण में रखें। पौधा उगाने वाले इस माध्यम को नरम रखें, परंतु बहुत अधिक गीला कभी ना रखें। तब नव अंकुरित परिपक्व पौधे में कुछ दिनों तक केवल 2 बीज की पत्तियां होंगी। जब तक कि पौधा जड़ के विकास पर केंद्रित रहेगा। इसी स्तर पर तुलसी बैंगनी रंग की हो जाती है। इसका अर्थ है कि तुलसी बहुत अधिक तेज प्रकाश में है। तुलसी जब तेज प्रकाश में होंगी तो बैंगनी रंग की हो जाएगी और उन्हें विशेष प्रकाश में रखने की आवश्यकता है। ऐसा ऐसा पर्दा प्रयोग करना चाहिए जो एक विशिष्ट प्रकाश को आर पार गुजरने देता हो।
ठीक है, ये से नेट लगाने से बहुत ईज़ी हो जाता है। नेट में से क्या होता है कि सफिशिएंट चीज़ें उनको मिलती हैं, जितना प्रकाश चाहिए, जितनी नमी चाहिए उतना ही मिलता है। अंत में उस अंकुर में से 2 या 2 से अधिक पत्तियों वाला छोटा-सा पौधा विकसित होगा और इसके पश्चात 2 और पत्तियाँ निकलेंगी। तब ये पौधा इस योग्य हो जाता है कि वे एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर लगाया जा सके। ठीक है? तो 7:18 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यही हम वाइंड अप करना चाहिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई डाउट? समझ में आ गया सब कुछ कैसे ग्रो करना है? वो विंटर्स उनको ना विंटर पसंद नहीं है, इसीलिए वो हो जाती है। मेरी भी तुलसी, ज्यादातर तुलसी जो है डार्क कलर की हो गई, कृष्ण तुलसी बन चुकी है ज्यादातर, और कुछ तुलसी अभी ग्रीन ही है। तो ये सारे विंटर का प्रभाव है। जैसे उन्हें हवा लगेगी तो वो अपना कलर चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, तो कोई हार्म नहीं है, पर अभी जैसे मौसम चेंज होगा ना, उनकी पुरानी पत्तियां जाएंगी तो नई पत्तियां आएंगी, तो वो ग्रीन कलर की आएंगी जब समर आना शुरू होगा। मार्च अप्रैल फरवरी एंड और फिर मार्च स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगी, पत्तियां सारी गिर जाएंगी। फिर जैसे जैसे मार्च के एंड और फरवरी का वो सॉरी अप्रैल का स्टार्ट होगा, तब न्यू प्लांट सारे ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी का मुझे लगता है हमें कल पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा और रह गया ये भी इम्पोर्टेंट कल है। नहीं, परसों। सिर्फ तुलसी कल तो गीता पढ़नी है। हाँ, कल हम गीता का पाठ करेंगे और हम बाकी परसों कंटिन्यू करेंगे इसको, और हम ये और भी चीजों के बारे में इसमें जानेंगे, कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ने समझ में आ रहा होगा ना कितना इम्पोर्टेंट है। हमें नए प्लांट ग्रो करने हैं, कैसे होंगे सब कुछ। मंजरी फूल कौन से होते हैं, कैसे फूल लगते हैं, नर और मादा भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज रिम्पी यशवी का भी नहीं फोन है आ क्लास गया। में। ओके। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वाई वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल। तो यही वाइंड अप करते हैं, कल गीता की क्लास में मिलते हैं। फिर हम कल गीता का पाठ करेंगे, ठीक है, सुबह 10 बजे से। रिम्पी का फोन आ गया। डन। ओके ओके, ठीक है। हरि बोल।